डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर एक छोटी सी शुरुआत की जा रही है और आपको एक बेसिक ट्रिक दी जा रही है जिससे आप चीज़ों को दिमाग में मेमोराइज़ कर सकें एक अलग तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। आपको पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें याद पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमारे वो दिमाग में रहती नहीं है। हम पढ़ते हैं, भूलते हैं, पढ़ते हैं, भूलते हैं, पढ़ते हैं, भूलते हैं, यही क्रम हमेशा लगा रहता है। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ट्रिक लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको ये पता चले कि इस वीडियो को देखने से हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ट्रिक नंबर 1 आपको लिखा है कि क्षेत्रफल, एरिया की दृष्टि से विश्व वर्ल्ड के प्रमुख 10 देश कौन कौन से हैं, ये आकार में दिया गया है और ट्रिक दिया गया है। इसको 3 ब्रैकेट में लिखा गया है। एक है रुक अमे चीनी, रुक अमे चीनी। दूसरे ब्रैकेट में है जाल लिया भारी और तीसरे ब्रैकेट में है अर्जी से ले काजू जीरा। तो आपको ये याद रखना है, रुक अमे चीनी, जाल लिया भारी, अर्जी से ले काजू जीरा। अब देखिए, रुक से जो रू है वो रूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, का जो है वो कनाडा को, अमे जो है वो अमेरिका को, चीनी चीन को, जाल ब्राज़ील को, लिया ऑस्ट्रेलिया को, भारी भारत को, अर्जी अर्जेंटीना को, से और ले, जो यहाँ वर्ड है तीसरे पैराग्राफ में से और ले, ये साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, उसके नीचे अंडरलाइन की गई है। काजू कजाकिस्तान को और अल्जीरिया, जीरा जो है वो अल्जीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह आप वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़, लार्ज से स्मॉल तक आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड का 7th नंबर का कंट्री कौन सा है, आप बता सकते हैं भारत। लगभग आपको सबको पता है, बचपन से पता है। आपसे पूछ लिया वर्ल्ड का 9th नंबर का कंट्री कौन सा है, या वर्ल्ड सीक्वेंस दे दिया रीअरेंज करने को, तो आपको समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। ट्रिक नंबर 2, भारत की स्थल सीमा से जुड़े देश। ये ट्रिक कई तरह से दी गई है, कई लोगों ने दी गई है। तो आप जो है, एक ट्रिक हमने बनाई है जिसको आप याद कर सकते हैं। कई लोगों को ये याद है। देखिए, लिखा है कि बगल में चीनी पाक ने मारा, बगल में चीनी पाक ने मारा भूटान के, बगल में चीनी पाक ने मारा भूटान के। तो बगल मतलब बांग्लादेश, चीनी में साइलेंट है, चीनी मतलब चीन, पाक माने पाकिस्तान, ने मतलब नेपाल, मारा माने म्यांमार, भू से भूटान और तान माने अफ़गानिस्तान के साइलेंट है यहाँ पर। तो ये भारत की स्थल सीमा से जुड़े हुए देश हैं। कई ट्रिक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप देखेंगे, लेकिन अगर आप इसको याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा राइम्स के तौर पर ही है। पहली वाली भी जो थी वो भी राइम्स के तौर पे थी। बगल में चीनी पाक ने मारा भूटान के, बगल में चीनी पाक ने मारा भूटान के। तो आपको भारत की स्थल सीमा से जुड़े देश मिल जाएंगे। अब ट्रिक नंबर 3 देखिए। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भारत और चीन की सीमा पर कौन सी बाउंड्री है, कौन सी लाइन है, कौन सी रेखा है। भारत चीन की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा और भारत अफ़गानिस्तान की सीमा। ध्यान दीजिएगा। तो भारत चीन सीमा की अगर हम बात करें तो भारत चीन सीमा पर मैकमोहन रेखा है, हम लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक बनी है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग की है।
तो ट्रिक क्या बना है, क्या सोच के आपको लिखना है। तो नेहरू जी ने क्या कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब उनको, नेहरू जी को चीन वाले बहुत मोहा गए थे। मोहा गए थे मतलब बहुत प्यारे लगे थे, जिसको मोहाते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, वो हमारे मोहन हो जाते हैं। ठीक, तो मोहन, तो भारत चीन भाई भाई का नारा दिया था, तो हिंदी चीनी भाई भाई। तो इससे रिलेटेड हमने बना दिया मोहा गए से मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। अब दूसरी है भारत पाक सीमा पर। तो भारत पाक सीमा पर जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। तो देखिए इसको याद करना, एक तो कन्फ्यूज़न कि कहाँ मैकमोहन है कहाँ रेड क्लिफ है। तो जो स्टार्टिंग करते हैं मेनली वो ध्यान दें कि भारत और पाक सीमा पर हमें, भारत और पाक के बीच हमेशा क्या है, दुश्मनी। और दुश्मनी में लोग एक दूसरे का खून बहाने के लिए जुटे रहते हैं। खून, और खून का रंग क्या है, रेड, लाल, रेड, क्या है, रेड, दैट इज रेड क्लिफ। तो अगर आप दो कंफर्म हो गए, मैकमोहन और रेड क्लिफ, तो आसानी से भारत पाकिस्तान के बीच आपको मैकमोहन, रेड क्लिफ और डूरंट के बीच कंफ्यूजन रहता है, तो तुरंत आप डूरंट बता देंगे। ठीक, आपने देखा कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो कंट्रीज़ भारत से, जो कंट्री भारत से जुड़े हुए हैं, तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो उन पर्टिकुलर कंट्रीज से लगे हुए हैं। तो इसको भी मैंने ट्रिक बनाई है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। समझने के लिए पूरे वीडियो को देखना ज़रूरी है, अगर आप जल्दी जल्दी देखेंगे तो आप मिस करेंगे, आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो पहला लिखा है भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य, और इसकी ट्रिक है पाक में पंजा गर्जा। क्या है, पाक में पंजा गर्जा। तो पाक में ये बताने के लिए है कि ये पाकिस्तान के लिए है, जिससे आप भूलें ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रिक पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज भी होंगे। तो इसलिए आपको कुछ उसमें हिंट दिया जा रहा है जिससे आपको ये बातें क्या हों, याद हों। तो पाक में मतलब ये पाकिस्तान के लिए हो गया। पंजा, पंजा, पंजा से क्या हो गया, पंजाब। गा से हो गया गुजरात, गुजरात। जा से हो गया जम्मू और कश्मीर। पंजा से पंजाब, गा से गुजरात, जा से जम्मू और कश्मीर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है भारत और चीन की सीमा को जोड़ने वाले राज्य। भारत और चीन की सीमा को जोड़ने वाले राज्य, ऐसे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चीन की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो इसकी ट्रिक है चीन को सही उत्तर आज देंगे। चीन को मतलब चीन स्टेट है, सही उत्तर आज देंगे। तो सा से हो गया सिक्किम, ही से हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तर से हो गया उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है। आज से हो गया अरुणाचल प्रदेश, जा से हो गया जम्मू और कश्मीर। देंगे यहाँ पर साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। भारत और म्यांमार की सीमा से जुड़े हुए राज्य, तो यहाँ पर लिखा है म्याऊं को नागमणि अरुण से मिली। तो म्याऊं मतलब म्यांमार, म्यांमार से रिलेटेड है, जिससे आप भूले ना, इसलिए यहाँ उस कंट्री का नाम लगा दिया जा रहा है। तो नागमणि अरुण को मिली, म्याऊं को नागमणि अरुण से मिली। तो नाग से हो गया नागालैंड, मणि से हो गया मणिपुर, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश और मिली से हो गया मिजोरम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप इसको याद रखेंगे तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए आगे। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से जुड़े हुए कौन से हमारे स्टेट हैं। तो यहाँ है बंगाली मित्र अब मेला चलो। तो बंगाली मतलब बांग्लादेश, मित्र अब मेला चलो, ये इसको ध्यान दीजिएगा। मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, आ से हो गया असम, बा से हो गया बंगाल और मेला हो गया मेघालय। चलो यहाँ साइलेंट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी स्टेट हैं भारत की जो जुड़ी हुई हैं। अगला है भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच कौन सी स्टेट हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक है पाल जी के गाल पे उत्तर में उतरा विष, पाल जी के गाल पे उत्तर में उतरा विष।
तो इसकी ट्रिक है पाल जी मतलब नेपाल, ये शॉर्टकट है, ये नेपाल के लिए बात हो रही है कि गाल पे। तो गाल से हो गया बंगाल, पा से हो गया, पे से हो गया पश्चिम बंगाल, सॉरी गाल बंगाल हो गया, ठीक है ना। फिर उत्तर से हो गया, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक। बी से हो गया बिहार और सा से हो गया सिक्किम। यहाँ पर पश्चिम बंगाल 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार ही कर लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट है भूटान की सीमा से जुड़े हुए राज्य। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भूटान की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर आपको ट्रिक दी जा रही है कि भूखे अरुण की आस में, भूखे अरुण की आस में बंगाली। तो भूखे मतलब भूटान, भूखे मतलब भूटान के बारे में बात हो रही है। अरुण की आस में बंगाली, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, आस से हो गया आसोम, आ से आसोम, सा से हो गया सिक्किम, में साइलेंट है और बंगाली से हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अगर जो है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और जो है आगे के लिए आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो आई होप कि आप इसको समझें, ठीक है। और अगर कोई बात होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक। थैंक यू।